आज का एक ओवरसीज पाकिस्तानी क्या मसाइल है उसके? ये वन वे लव अफेयर है। पाकिस्तान इतनी मोहब्बत हमसे नहीं करता जितनी IMF से करता है। वो वोट का राइट नहीं मिलता, पार्लियामान में नुमाइंदगी नहीं मिलती। अलग अदालतें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए? यही अदालतों को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। इसमें पटिशन कर सकते हैं, बाहर के मुल्क से सफारत खाने के जरिए गवाही दे सकते हैं। वेलकम टू पाकिस्तान लिखा हो। पंजाब में भी जिम खाना की तरफ ओवरसीज क्लब बनना चाहिए। नवाज शरीफ साहब एक तो शफीक आदमी है और बाअखलाक है। उनको जानने के लिए उनको जानना बहुत जरूरी है। तो अपने कार्ड अपने सीने से लगा के रखें। मुशावरत वो हर एक से कर। किसी से खाना खा रहे हैं उससे भी पूछ लेंगे, गाड़ी में बैठ के ड्राइवर से भी पूछ लेंगे, लेकिन उन्होंने जो करना होता है उन्होंने ठान ली होती है और वो कर गुजरते हैं। वाशी साहब मेरे दोस्त हैं एंड आई एम बाइस्ड टुवर्ड्स हिम। कुल्हाड़ा मारने में देर नहीं करते और अगर उनको मौका मिले और कोई चीज उनके मुताबिक नहीं हो रही तो वो भूल जाते हैं कि आगे कौन है। शी इज लर्निंग ऑन द जॉब, इट विल टेक सम टाइम। अगर बुजदार साहब के साथ कंपेयर करें तो शी इज अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट मैसम अब्बास और आज का डिस्कवर एक्सक्लूसिव है ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम, जो कि हमारी कौम का, हमारे मुल्क का असासा है। और जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तानी का जो कमीशन है पंजाब के अंदर, उसके लाहौर शहर का जो मरकजी दफ्तर है उसके अंदर हम मौजूद हैं। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं चेयरपर्सन OPC पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब के साथ, कि जिनका करियर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ताबनाक है। और उनकी जो खिदमात हैं वो ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लीगल जो वो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और साथ ही साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से तो उनका दर्जा किसी इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है। तो साथ रहिएगा, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब के साथ। तो जनाब, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी आज की शख्सियत बहुत ही स्पेशल है और अवामी खिदमत का सफ़र उनका जो है वो बहुत ही तवील है। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने आज में ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मैं जब आपका इंट्रो पढ़ रहा था और जब आपके बारे में देख रहा था, इतना कुछ आपने कर लिया। मतलब चाहे वो अवामी सफ़र हो, चाहे वो लॉ के हवाले से हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से हो, आपका सियासी सफ़र हो, इतनी अचीवमेंट सब आपने कर ली, तो एक बड़ा बुनियादी सवाल होता है कि कैसे कर लिया आपने इतना कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ किसी भी शख्स की कामयाबी के पीछे उसके माँ बाप की दुआओं का असर होता है, और फिर आपको राइट पीपल एट द राइट टाइम मिल जाएं, आपके घर से फैमिली सपोर्ट हो, आपके जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, आप अच्छे लोगों से मशावरत में हो, और आप किसी ऐसे कॉज के ऊपर मुत्तफ़िक हों जिसके ऊपर आप ज़हनी और रूहानी स्पिरिचुअली, ठीक है, आप अलाइंड हो, कनेक्टेड हो, ठीक है। जब आप पैशनेटली एक कनेक्टेड ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते हैं तो फिर कामयाबी अल्लाह ताला अता करते हैं। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जो ये सफ़र शुरू हुआ। थोड़ा सा बताइएगा, चूँकि लोग ये जानना चाहेंगे कि इतना जो कामयाब एक शख्स है उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। देखिए, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फ्रॉम फैसलाबाद। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे वालिद साहब को अंदाज़ा हो गया था कि अगर मेरे ऊपर तवज्जो दी जाए तो आई कैन डू सम गुड स्टफ। ठीक है। तो फिर उन्होंने, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा था, उन्होंने स्पेशली मुझे एक रिटायर्ड इंग्लिश प्रोफेसर से 2 साल इंग्लिश की ट्यूशन पढ़वाई थी, और मैंने लेटर ऑन MA इंग्लिश किया। तो ये फ़र्क है। फिर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर भेजा। बचपन में ही मुझे कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ाया मैंने, यानी वो आपकी इंस्पिरेशन बने। मैट्रिक से पहले मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ वगैरह पढ़ ली थी, वो मुझे ला के देते थे, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चूँकि मेरे ख्याल में दैट इज़ अ सेटिंग टोन। और उसके बाद आप फिर बैरून मुल्क भी? मैं फिर लॉ के लिए चला गया। मैंने वहाँ 6 साल पढ़ा जाके, फिर वहाँ से बार किया, LLM किया। मैंने वकालत में बड़े बड़े केस किए, और वहाँ पे जो बार थी वहाँ उसमें इलेक्शन लड़ा। अच्छा। मैं वहाँ का पहला सियासी तौर पे आप वहीं पे एक्टिव हो चुके थे? नहीं, मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन 99 तक कंप्लीट कर ली थी। मैंने 6 साल तालीम हासिल की। फिर LLM करने के बाद मैं वहाँ जब क्वालिफाइड सॉलिसिटर वकील बना तो फिर मैंने पहले 5 सालों में वो जगह हासिल कर ली थी जो किसी भी वकील के पास होनी चाहिए। वहाँ से
पाकिस्तान का और ओवरसीज़ का और पाकिस्तानी वकला के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। ज़बरदस्त। तो हमने डिफरेंट लेयर में काम किया। सर इससे पहले कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पे बात करें, फिर आपका सियासी सफ़र का भी आगाज़ होता ये है। और 2003 में 2003 में ये नवाज शरीफ फैमिली जलावतन थी। ये सऊदी अरब से जब बरतानिया आए तो इन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया यहाँ कि अब हमने यहाँ थोड़ी देर रहना है, तो इन्होंने अपने सेटअप बनाए। उसमें मुझे लीगल साइड में काम करने का मौका, ठीक है, बिकॉज एक तो वो जमहूरियत के लिए काम हाँ। कर रहे थे, एक वो एग्जाइल में थे जलावतन। जो आपकी कॉज शुरू से थी ह्यूमन राइट्स और वो बिल्कुल, सारा। तो दैट इज़ मेनली ह्यूमन राइट। कैसा एक्सपीरियंस रहा साबिक वज़ीर आज़म के साथ काम करने का आपका? नवाज शरीफ साहब एक तो शफीक आदमी है और बाअखलाक हैं, गहरे आदमी हैं। जो लोग आप उनको समझते हैं दूर से, उनको जानने के लिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो लोग उनको जानते हैं उनको पता है कि वो अपने कार्ड अपने सीने से लगा के रखते हैं। अच्छा, ठीक है, उनके फैसलों का आपको बहुत कम पता लगता है जब तक फैसले हो ना जाए। ठीक है, मुशावरत वो हर एक से करते ठीक है, हैं और वो ही लव्स टू कंसल्ट। ठीक है। तो किसी से खाना खा रहे हैं उससे भी पूछ लेंगे, अच्छा, अच्छा, अपने स्टाफ से भी पूछ लेंगे, गाड़ी में बैठ के ड्राइवर से भी पूछ लेंगे, लेकिन उन्होंने जो करना होता है उन्होंने ठान ली होती है और वो कर गुजरते। और जो उनके भाई हैं मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ज़रा गहरा ताल्लुक रहा, उनके शहबाज शरीफ साहब मेरे दोस्त क्या हैं। क्या फ़र्क है? अपने दोस्त के हवाले ज़रा बताइए ना। शहबाज शरीफ साहब मेरे दोस्त हैं एंड आई एम बायस्ड टुवर्ड्स हिम, क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत पुरानी दोस्ती है। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो वो कुल्हाड़ा मारने में देर नहीं करते। अच्छा, ही नोज हाउ टू सेपरेट शेफ फ्रॉम ग्रेन। ओके, और अगर उनको मौका मिले और कोई चीज़ उनके मुताबिक नहीं हो रही ठीक है, तो वो भूल जाते हैं कि आगे कौन है, ठीक है, और वो ही एक्ट्स थिंग्स वेरी क्विकली। ठीक है। उनकी क्वालिटी ये है कि उनको सिर्फ अपने रिजल्ट से होती है दिलचस्पी। उनको ये दिलचस्पी नहीं है कि वो रिजल्ट कौन करता है। सर अब अगली जो नस्ल है उसकी हम बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, उन्होंने आपको ये पोर्टफोलियो भी पंजाब में आप उसको देख रहे हैं, उनके काम करने का स्टाइल कैसा मुख्तलिफ है? बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं वो, बड़ा तरक्याती मंसूबे बहुत चल रहे हैं पंजाब में इस वक्त। हमारी चेयरपर्सन है इस अदारे की, तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। पॉलिटिकली मैं समझता हूँ ये उनका पहला दौर है, अर्ली डेज़ हैं। आई थिंक शी इज़ लर्निंग ऑन द जॉब एंड इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये 3 चीज़ें होती हैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव। आपको पॉलिटिकली भी लोगों को खुश रखना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्रिलियंस लानी है, एंड कंप्लीशन। आपने इलेक्शन से पहले वो चीज़ें कंप्लीट भी करनी है। अगर बुज़दार साहब के साथ कंपेयर करें तो शी इज़ अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ कंपेयर करें तो आई थिंक के बाय द एंड ऑफ हर टेन्योर, ठीक है, तब डिसाइड होगा। she would have become ओके a good administrator. सर अब उस मुद्दे पे आ जाते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, आपके कहा जाए कि नब्ज़ पे हाथ है तो कहना गलत नहीं होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्या लगता है आपको आज का एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि किसी यूरोपीय मुल्क में ये कहीं भी रह रहा है, क्या मसाइल हैं उसके? 2-3 तरह के मसाइल हैं, और एक तो ये है कि ये वन वे लव अफेयर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझते हैं हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सारा पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। रिकॉर्ड तरसीलात ज़ार इस साल भी आई। पाकिस्तान इतनी मोहब्बत हमसे नहीं करता जितनी IMF से करता है। ये शिकवा रहता है उनका। वो 10 बिलियन IMF से लेते हैं, IMF से, और उनके लिए हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं जो IMF कहे। हम 35 बिलियन से ज़्यादा भेजते हैं सालाना, ऐसी है, और हमारे साथ एक सौतेला सा सलूक है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि हम आपके वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैं, आप हमसे भी मिनॉरिटी की तरह सलूक ना करें। अच्छा। पाकिस्तानी समझ, एक तो ये माइंड सेट है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वोट का राइट नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको पार्लियामान में नुमाइंदगी नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप जितने भी अदारे देख लें ओवरसीज़ के लिए जी, वो लोकल उनको हेड कर रहे हैं या चला रहे हैं, ओवरसीज़ का नाम ही नहीं है। वी आर वन ऑफ द 2 इंस्टीट्यूशन जिसको ओवरसीज़ वाले, मैं भी सेकंड हेड हूँ, यानी वाइस चेयरमैन, जी जी जी, नॉट चेयरमैन। हाँ हाँ, पहली तो ये है कि हमें लोग समझते हैं कि नुमाइंदगी के लिहाज से उस तरह पजीराई नहीं है पाकिस्तान में कि हमारे मामलात जो लोग डिसाइड करते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है, दूसरा ग्रीवेंसेस है। अच्छा, आप सरमाया यहाँ लगाते हैं, आप चाहे कंपनी बनाएं, चाहे कॉलोनी बनाएं, चाहे प्लॉट खरीदें, चाहे कोई भी बिजनेस शुरू करें, हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एब्सेंट है, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खुसूसी अदालतें लगाई हैं, अभी कानून पास किया है कि उसके केसेस 6 महीने में फारिग हो जाएंगे। अगर होगा भी
तो जज साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि ये 6 महीने में कानून के यानी ये मुताबिक अलग अदालतें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए? अच्छा, यही अदालतों को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा कि आप ये खसूसी अदालत है, ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें पटिशन कर सकते हैं, बाहर के मुल्क से सफारत खाने के जरिए गवाही दे सकते हैं ठीक है। और यहाँ उनका केस 3-4 पेशियों में 6 महीने में ख़त्म होगा। 60 दिन में उसकी हाई कोर्ट में अपील होगी और डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ लग जाएंगी जो आर्बिट्रेरी एक रोल अदा करेंगी। ये वो चीज़ है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देगी ठीक है। कि अगर हमारे घर पे कब्ज़ा हो भी जाए, हमारे ऊपर झूठी FIR हो भी जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट में हमारे साथ कोई फ्रॉड कर भी जाए, तो हमारे केसेस साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप एक मॉडर्न लुकिंग कंट्री के तौर पे लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, को वेलकमिंग होनी चाहिए, वो उतरें तो पता लगे कि यार हम पाकिस्तान में आ गए हैं, वेलकम टू पाकिस्तान लिखा हो। अभी ना आप देखें गिलगित में, इधर मरी में और इस तरह की चीज़ों में ऐसे रिजॉर्ट्स, ऐसी चीज़ें बननी चाहिए, ऐसे क्लब बनने चाहिए जिसमें ओवरसीज़ आके ठहर सकें, अपने फंक्शन कर सकें। पंजाब में भी जिम खाना की तरफ ओवरसीज़ क्लब बनना चाहिए जिसमें लोग आके ठहर सकें। सर, आपने वोट के हक की बात की, एक दौर में उसके हवाले से बात भी हुई कि वोट का हक दिया जा रहा है, जो कि ये भी एक बड़ा गिला है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, पार्लियामान में नुमाइंदगी नहीं है। इस पे भी काम करने की ज़रूरत है या कहाँ तक पहुँचे? हमने तो किया है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में वोट का हक को टेम्परेरीली टेस्ट किया था ज़िमनी इंतखाबात में, तो उसके ऊपर इतनी शर्तें लगा दी कि लोग वोट डाल ही नहीं सके। दूसरा, गल्फ में वोट नहीं डल सकता। अच्छा, गल्फ में सियासी जमातों पे, एक्टिविटी पे पाबंदी है। ठीक है। अब आप वोट का हक बरतानिया को तो दे दें, सऊदी अरब को ना दें, तो ये 2 क्लास पैदा कर देंगे आप। तो इसीलिए इसहाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से एक फार्मूला निकाला था कि हम ओवरसीज़ को पार्लियामान में 10 सीटें देंगे। ओके। मैंने उसका मंशूर तहरीर किया था नून लीग का, तो उसमें पहला मुतालबा ये था कि हम अपने दौरे हुकूमत में ओवरसीज़ को 10 नेशनल असम्बली में, ठीक है, 2 सेनेट में सीटें देंगे। अच्छा, लेकिन ये ब्यूरोक्रेटिक डिले का शिकार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर मुख्तलिफ मुल्कों की बात की जाए, किन मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के गिले ज़्यादा हैं और कुछ समझते हैं कि नहीं ठीक है, पाकिस्तान में हमें हमारे साथ सही सलूक हो? जो तो हमारा गल्फ का शरीफ लोग हैं, वर्कर लोग हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। सबसे ज़्यादा मसले मसाइल उनके हैं, लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं। अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग। यूरोप और बरतानिया वाले लोग एनलाइटेंड लोग हैं, उनको वहाँ मौका मिला है। उन लोगों ने वहाँ पे रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदा उठाया है। ठीक है। उन्होंने वहाँ की अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद है, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ तरक्की की है। काउंसलर बने हैं, मेयर बने हैं, MPs बने हैं, लॉर्ड्स बने हैं। बिल्कुल। लेकिन वो सोसाइटी वाइज विंज ज़्यादा करते हैं, गिले ज़्यादा करते हैं। सर, वन विंडो ऑपरेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ था कि अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, एक ही छत तले आपको सब सहूलियात मिलेंगी। स्टिल वो काम कर रहा है? वन विंडो ऑपरेशन का आइडिया है, हर कोई इसको क्लेम करता है, ओके, प्रैक्टिकली है नहीं। अच्छा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने SAFC जो बनाई है, वो बड़े इन्वेस्टर्स को इंगेज कर रही है ताकि वो रेड टेप ख़त्म की जाए और क्विक प्रोसेस किया जाए। मेरे ख्याल में ये सेंटर में और पंजाब में ये इन्वेस्टमेंट का पूरा एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो पंजाब में और फेडरल में है, ये एक पूरा एक इनका निज़ाम होना चाहिए। ये इन्वेस्टर को पकड़ें, ठीक है, और उसको जब तक वो इन्वेस्टमेंट कर ना ले, हाँ, उसको गाइड करें, असिस्ट करें और फिर उसकी सालाना मॉनिटरिंग करें कि जी इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी उस तरह आइडियली वन विंडो ऑपरेशन है नहीं। SIFC ने काम अच्छा किया है क्योंकि उन्होंने बड़े इन्वेस्टर्स को एंगेज किया है। IMF की बात की, आपको लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने पैसे भेजते हैं या जितना वो काम करने का पोटेंशियल रखते हैं, अगर फ़ायदा उठाया जाए तो हम IMF के बोझ से हमेशा के लिए निकल सकते हैं? देखिए, इसके ऊपर आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इज्जत देना पड़ेगी। हम 100 बिलियन से ज़्यादा भेज सकते हैं। ओके। आप पाकिस्तान में उनके लिए ओवरसीज़ बैंक बनाएं। हम पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं बैंकों के ज़रिए, हम वर्कर हैं, हम जो तनख्वाह है अपने घर भेजते हैं, हाँ। लेकिन हम अपने लोकल वेस्टर्न यूनियन के आउटलेट पे जाते हैं, देते हैं, हमारा कोई अजीज़ रिश्तेदार कलाम से, लाहौर से, कराची से रिसीव कर लेते हैं। ऐसी है। हमने आज तक बैंक बनाने का नहीं सोचा। अच्छा। आपके पास कस्टमर मौजूद है, आपके पास 80 लाख कस्टमर है जो रिकॉर्डेड है, जिसके फिंगरप्रिंट हैं, जो नादरा में रजिस्टर है। ठीक है। आप उन सबको ई बैंकिंग के जरिए स्टेट बैंक से जोड़ दें।
ठीक कि है। आप हमारे कस्टमर हैं, हमने आपका ओवरसीज बैंक बना दिया है जो स्टेट बैंक के नीचे है। आपका यही शनाख्ती कार्ड नंबर आपका बैंक अकाउंट नंबर है। अब आप जाके हमारी इस ब्रांच से, इस बैंक से अपने आप को पोर्टल के जरिए रजिस्टर कर लें। ठीक है। अब आप नेशनल बैंक में जाएं किसी भी ब्रांच में और वहां जाके दरखास्त दें, यही आपकी आईडीज होंगी। आंख का टेस्ट बनाएं, आंख और अंगूठे का निशान, और आपका अकाउंट बन जाए। आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे उस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकें। अभी हम 35 बिलियन भेज रहे हैं, ठीक है। जिसमें 70 बिलियन हुंडी के जरिए जाता है। हाँ, इलीगल मींस। हाँ, अगर आप इसको लीगल चैनल के लिए जरिए ओवरसीज बैंक के जरिए ओवरसीज बैंक मुकर्रर करें, और अगर पता भी चलेगा ओवरसीज पैसा कितना भेजते हैं, तो ये 100 बिलियन तक जा सकता है। इसके ऊपर काम नहीं होता। ठीक है। इसके ऊपर रोशन डिजिटल का हुआ, आधा हुआ। ये हमारा ही आइडिया था। हम कन्वेंशन के जरिए ओवरसीज बैंक लॉन्च करना चाहते थे, हमारी हुकूमत चले गई, मैं चेयरमैन OPF था तब। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर हाफ हार्टेड ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज हुई। आपका इस शोबे में रहते हुए, अवामी खिदमत के शोबे में रहते हुए क्या ख्वाब है कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर ये चीज़ हमने कर लिया या आपने कर लिया तो आप मुतमईन होंगे? देखिए, मुझे तो ये असाइनमेंट दी गई है, तो मैं समझता हूँ इस पे कोई काम होना चाहिए। नेम एंड फेम एंड पैसे वैसे हमने ज़िंदगी में कमा लिए हैं। तो ये अदारा मैंने इसका मसवदा बनाया था 2012 में, शहबाज शरीफ साहब कानून भी आपने सारा बनाया? का कानून उस वक्त मैंने बनाया था। तो आइडिया ये था कि हम इस ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए वन विंडो ऑपरेशन यहाँ से करेंगे। जी, ठीक है। कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आपके 10 मसले हैं, ये दफ्तर आपको फैसिलिटेट करेगा। ये एक रोल मॉडल इनिशिएटिव था शहबाज शरीफ साहब का कि हम इस ऑफिस के जरिए तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कनेक्ट करेंगे जो इस सूबे में आएंगे, और हम उनको एक वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो अब जो हमें इनहेरिट किया है, ये हाफ स्ट्रेंथ के ऊपर ऑफिस है। अब इसको दोबारा रीलॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। मरियम बीबी के लिए हम वो पैकेज बना रहे हैं। ठीक है। कि हम क्या इसमें से करना चाहते हैं, उनका विजन लेंगे कि वो क्या करना चाहती हैं हमारे साथ, इस महकमे के साथ, लोगों के साथ। तो उसको कोशिश करेंगे कि मिडिल ग्राउंड में लेके आए कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जो करवाना चाह रही हैं, तो मिडिल ग्राउंड में लेके आए और इसको किक स्टार्ट करें दोबारा। सर, कोई अगर 2-3 अगर आप ऐसे मंसूबे बताना चाहें ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो पाइपलाइन में है? मसला हम चाहते हैं कि थिंक टैंक बने इस फोरम के जरिए, और हम हर महीने उस थिंक टैंक के साथ जूम के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो, उनसे राय लें। ये उनका दफ्तर है, उनसे राय लें रादर दैन के लोकल MP MNA हमें डिक्टेट करें। दूसरा, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट फोरम बन जाए यहाँ। तो लोग अगर कार खैर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या अपने मुल्क में स्किल एंड एक्सपीरियंस, मसलन एक आदमी ने सारी उम्र पुलिस में काम किया बरतानिया में, वो कहता है अब मैं 60 साल का हूँ, मैं रिटायरमेंट में DHA में रहना चाहता हूँ, आप मुझे कहीं एडजस्ट करवाएं। तो हम कोई सिटीजन कोई कमेटी में उसको शामिल करें, उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाए। ठीक है। ऐसे ही कोई टीचर है, डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है जो कहते हैं जी हम मोबाइल क्लिनिक करना चाहते हैं, हम फ्री एम्बुलेंस लेके पिंडों में, गाँव में जाना चाहते हैं, ताकि लोगों को फ्री तिब्बी इमदाद मिल सके, ठीक है, अवेयरनेस हो सके। ठीक है। अब उनको ऐसे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, हेल्प करना, उस डॉक्टर को उस मोहल्ले में फैसिलिटेट करना, ये इस ऑफिस का काम है। हमारे पास इतनी शिकायत है जिसमें लोगों ने पैसे दिए हैं, प्लॉट अवेलेबल नहीं है, प्लॉट नहीं मिल रहा 6 साल से। तो ऐसी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन बिल्कुल ठीक है। सियाहत के हवाले से आपने पूरी दुनिया घूमी, पाकिस्तान भी घूमा होगा, कितना पोटेंशियल है, किन किन इलाकों को अगर हम बेहतर करके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके ओवरसीज पाकिस्तान 100 बिलियन तो आप रेमिटेंस के जरिए ले सकते, आप 100 बिलियन सरमायाकारी टूरिज्म के जरिए ले सकते हैं। आपका गोरा यहाँ गोल्फ खेलने आ सकता है, आप स्की रिजॉर्ट बनाएं गिलगित की तरफ, वहाँ बर्फ़ होती है। आप दुबई से सीखें, कतर से सीखें, आप अपने रिजॉर्ट बनाएं, आप फॉरेन इन्वेस्टर को तो लेके आए यहाँ, ठीक है, लोगों की ओवरसीज के साथ 60-40 कफाला के जरिए आप लोगों की यहाँ इंडस्ट्री लगवाएं, आप 5 स्टार होटल बनवाएं उनसे, आप ये सारा गिलगित वाला इलाका एक्सप्लोर करें, सवात का एक्सप्लोर करें, नौरान, कगान और मरी, ये 4-5 चीज़ें ईयर मार्क कर लें, और फिर गंदारा आर्ट और जो सिविलाइजेशन है, आप इन चीज़ों के ऊपर पैकेजेस बनाएं। आप बावलपुर लेके जाएं लोगों को प्रॉपर एक पैकेज के जरिए। ये लोग तरसे हुए हैं कि आप पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करवाएं। 100 बिलियन सिर्फ टूरिज्म से आ सकता है। सर, भारत के साथ अभी सिंध-तास मुआहदे के हवाले से आपने बात की, एक बड़ा ऐसा भड़कता हुआ इशू चल रहा है, उसके हवाले से क्या सिंध-तास मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है, क्या पोजीशन है?
देखिए, भारत ने ऐलान किया है, सिंध तास मुआहदे के जरिए हमने 3 दरिया उनको दे दिए, 3 हमने रख लिए। पानी हमारी लाइफ लाइन है। ऐसी है। भारत पानी रोके, जो दरिया उनके पास हैं, तो हम ड्राउट का शिकार हो जाएंगे, खुश कहत साली हो जाएगी, यहाँ पे फसलें तबाह हो जाएंगी, हम मरने के करीब आ जाएंगे। तो भारत की ऐसी कोशिश के ऊपर जंग होने का खतरा है। ठीक है। अब पानी की जंग होगी, हाँ। तो हम तो जंग से गुरेज नहीं करेंगे। हमको भारत से डरते थोड़ी हैं, देख ही लिया आपने 10 मई को। तो भारत को इस 10 मई के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट केस समझना चाहिए। लड़ाई की बजाय बातचीत के जरिए एक तो सिंध तास को चलता रखना चाहिए, दूसरा कश्मीर को हल करना चाहिए, तीसरा मैन टू मैन तल्लक को अब बढ़ाना चाहिए, बॉर्डर सॉफ्टर बॉर्डर खोलने के लिए इकदाम का CBM करने चाहिए, और दहशतगर्दी को मिलकर ख़त्म करना चाहिए। हम वकला के पैनल के जरिए बरतानिया में एक गैल्वनाइज कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, अच्छा, हाउस ऑफ लॉर्ड जा रहे हैं, लिंकन जिन में मुज़ाकरा कर रहे हैं, और इसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन रिजॉल्व कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी दुनिया, ये 20 कंट्रीज जो बड़े G20 हैं, ये भारत को परसुएड करें कि वो पानी के ऊपर ऐसा कुछ ना करे जिससे जंग के खतरात पैदा हों। जो हमने डिप्लोमेसी में इस दफ़ा किरदार अदा किया है, हम जंग लड़ने से पहले जंग जीत चुके थे, और जंग लड़ने के बाद हमने अपने हरीफ को जिस तरह चारों शाने चत किया है, तो कांग्रेस में उसका सबूत मिल रहा है, जिस तरह मोदी साहब को मज़ामत उठाना पड़ रही है। तो ये है कामयाबी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में तमाम अदारे मिलकर रियासत के लिए काम कर रहे हैं, और जिसका सबूत आप बैनुल अक़वामी दुनिया के कैपिटल्स में देख रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक आखिरी मैसेज हम चाहेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम भी, और यहाँ जो लोग बसते हैं उनके नाम भी, अगर आपको। देखिए, यहाँ के लोग रास्ता दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, आपके ही बंधु भाई हैं, आप उनको रास्ता दें और उनके घरों की आप खुद हिफाजत करें। ये इस्लामी मुआशरा है, नेबर के बहुत हकूक़ होते हैं, फ़राइज़ भी होते हैं जी। ओवरसीज़ के लिए इतना ही कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, काम करें, मुल्क से बाहर अपने आप को डिवाइड ना करें, मुल्क से बाहर सिर्फ पाकिस्तानी बन के रहें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये स्पेशल एपिसोड जो है वो एंजॉय किया, और जैसे सर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है, हमें उनकी हिफाजत करनी है और कोशिश ये करनी है कि वो पाकिस्तान का असासा ही रहें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।